सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। इस तरह की लोगों की वृत्ति चलती है कि आखिर क्यों, और ये भी सवाल पूछा जाता है कि धर्म क्यों, धर्म से मनुष्य क्यों अच्छे से रहे, क्यों उसकी अपनी 10 जो शक्तियां हैं उसको वो स्थित रखे और संतुलन में रखे। इसलिए कि उसको उड़ान करना, उसको ऊंचा उठना है, उसको आत्मा बनना है, उसको ऊपरी जो जिंदगी है जिसको कि हम कहते हैं कि आत्मिक जिंदगी, उसको पाना है। ये पाना आपको है इसलिए कि आप बने हुए हैं, इस चीज के आप बने हैं, इसलिए इसीलिए आप संसार में आए हैं। भगवान ने आपकी मेहनत बेकार में नहीं करी। जो आपको इंसान बनाया वो इसलिए नहीं कि इंसान बनने के बाद आप फिर से मिट्टी बन जाए, कि फिर से आप कोई जानवर बन जाए, पर इसलिए कि आप आत्मा स्वरूप होकर के उसके सुख को पाए। इसलिए भगवान बनाया है। ये सत्य हमें जान लेना चाहिए। हम लोग तो अब ये सोचते हैं कि जो कुछ भी हमें मिला है, ये शरीर, ये आंखें, ये हाथ, ये जैसे कुछ हमारा हक था, इससे मिला, हमें मिल गया, अब इससे आगे हमें कुछ करना ही। ये आपको मिला नहीं, दिया गया है। ये सब आपको आशीर्वादित किया गया है। इससे आगे क्या करना, आगे कहाँ जाना, यही सूक्ष्म जो हमारा भविष्य है उसके और हमारी नजर नहीं, और जो बेकार की चीजें उसके और हमारी नजर। जब ये हमारे अंदर जागृत हो जाती है, ये उत्कंठा या ये क्यूरियोसिटी कि अब इससे आगे हमें कहाँ जाने का है, इससे आगे हमें क्या पाने का है, जिस वक्त आपके अंदर ये तृष्णा जागृत हो जाती, ये इच्छा जागृत हो जाती, उस वक्त कहा जाता है कि आप साधक। और ऐसे साधकों को मेरा नमस्कार। जो साधक है वो है जिसने कि जान लिया कि इससे परे कोई चीज, इससे परे कोई चीज है, ऐसा जिसने समझ लिया वही साधक है। अब जो कि नाभि चक्र है, ये लक्ष्मी का तत्व है। इस लक्ष्मी तत्व में हम घूमते रहते हैं। सारा लक्ष्मी तत्व जो है, पैसा कौड़ी, ये वो दुनिया भर की चीज, और फिर धर्म के चक्कर, ये सब चक्करों में हम घूमते रहते हैं। लेकिन इससे परे कोई ना कोई चीज होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक जो हमने किया, हमने इतना किया। एक मुसलमान शेख गुरुजी करके हैं, उनका माँ मेरे तो हालत खराब गई, घुटने मेरे टूट गए नमाज पढ़ते पढ़ते। तो मैंने कहा चलो इससे कुछ फायदा नहीं, तो मैं वारकरी हो गया। मैं पंडरी जाता था अपनी हमारे यहाँ टाल कहते हैं उसे, जो जंजीरा बजाते हैं, वो बजाते बजाते एक महीना वहां जाता था, वहां सर रोज फोड़ता था भगवान के सामने। मुझे भगवान तो मिले नहीं। और अब आगे मैंने सोचा कि इससे तो है नहीं, इसमें तो भगवान नहीं, आगे क्या। तो फिर पहले मैंने दाढ़ी बढ़ा ली, ये किया। मैंने सोचा चलो मैं भी अवधूत हो जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं भी अवधूत हूँ। वो भी करके देख लिया, फिर दूसरा और कुछ करके देख लिया, नाटक। तो परमात्मा मिले नहीं। मैंने कहा कि परमात्मा है कहाँ। जब वो हमसे मिले तो हमने कहा कि बेटे तुम्हारे ही अंदर परमात्मा। क्यों? काहे रे बन खोजन जाए, तुम्हारे ही अंदर परमात्मा है। लेकिन उसकी ऐसे पागल जैसे खोजने की क्या जरूरत है तुमको? इधर उधर भागने की जरूरत क्या है? किसने कहा था कि एक मील जा करके, एक महीना जा करके और पंढरपुर जाओ? ये किसने कहा? तुम ज्ञानेश्वर जी का नाम लेते हो, क्या उन्होंने कहा था? उन्होंने कहा था जाइए, उन्होंने तो नहीं कहा था। उन्होंने तो कहा था कि ध्यान में परमात्मा को पाया जाए। जब ध्यान कहा गया है तो क्या आप बैठ करके परमात्मा का ध्यान किया आपने? क्या आपने सोचा कि आगे जाना है? जिस दिन ये मनुष्य के मन में भावना आई, उसी दिन लक्ष्मी से महालक्ष्मी का तत्व बन जाता। जिस दिन ये विचार उसके अंदर जागृत हुआ कि इससे आगे कोई चीज पाने की है, उसी दिन उसका जो लक्ष्मी तत्व है वो महालक्ष्मी तत्व बन जाता। और महालक्ष्मी तत्व जो है, उसी से हमारी सुषुम्ना नाड़ी जो है, जो पूरी ऊपर से नीचे तक मध्य मार्ग है, जिसे मिडिल पाथ कहा जाता है, वही मध्य मार्ग पूरी तरह से स्थापित हो जाता है। उस मध्य मार्ग में जो शक्ति है वो इस वक्त सीमित है, लेकिन नजर आपकी ऊंची हो जाती, नजर आपकी ऊंची हो जाती। धीरे धीरे ये बाह्य की उपकरण और ये जो आंदोलन है, ये सब खत्म हो करके इंसान उस दिशा की ओर बढ़ता है जिधर उसे बढ़ना है। आप कहें कि हमें कुंडलिनी का जागरण नहीं करना है, न कराइए। कोई आपको जबरदस्ती कभी कोई कर ही नहीं सकता। इसमें यह तो जब तक आपके अंदर महालक्ष्मी का तत्व जागृत नहीं होगा तब तक हमारे हाथ टूट जाएंगे, आप पार नहीं हो सकते। अगर आपके अंदर महालक्ष्मी का तत्व जागृत हुआ कि इससे परे कोई चीज जिसे पाना है, और जो आज तक हम करते आए वो तो सिर्फ तैयारियां थी, वो कुछ
हमने रास्ता उठाया नहीं अभी तक, हमारी कदम अभी तक उधर बढ़े नहीं। जब तक ये भावना अंदर नहीं आती कि हमें कहीं और ऊपर उठना है, तब तक आपका महालक्ष्मी तत्व जागरूक नहीं। और जब ये जागरूक होता है तब धर्म की परिपूर्ति हो जाती, तब धर्म में आप पूर्ण हो जाते। फिर ऐसे आदमी का जो धर्म होता है वो जानना भी और तरह से होता है, क्योंकि कहते हैं ऐसा आदमी सारे धर्मों से परे धर्मातीत हो जाता है, उसके लिए धर्म नहीं होता। जैसे नानक साहब के लिए कहते हैं कि वो लेटे हुए थे तो लोगों ने कहा कि आप तो ऐसे लेटे हैं और पैर आपके मक्का की तरफ। तो कहा अच्छा भाई इधर पैर कर ले, फिर मक्का की तरफ। तो मक्का क्या है, उनके पैर की धूल के बराबर तो है ही, अगर उन्होंने मक्का की तरफ पैर किए तो उसमें कौन सी ऐसी बात। लेकिन ये धर्मातीत स्थिति जो है ये प्राप्त होनी चाहिए। आपने सुना होगा कि एक बार एक नाथ जा रहे थे, वो अपने सर पे पानी रख करके और द्वारिका जी ले जा रहे थे कि वहां पानी छोड़ा जाए, वहां पर कृष्ण की मूर्ति पर। जाते जाते रास्ते में उन्होंने देखा कि बिल्कुल नीचे उस मंदिर के नीचे एक गधा वहां पर बिल्कुल प्यासा मर रहा था। उसको ले जाकर उन्होंने पानी पिला दी, वो कावड़ उनको सारा खत्म कर दिया। लोगों ने कहा कर क्या रहे, इतने दूर से लेके आए हैं और जहां पहुंचा था ना वहां नहीं पहुंचा, कल मैंने पहुंचा दिया जहां पहुंचा। ये धर्म से परे, कोई धर्म के आडंबर और उसमें नहीं रहते। धर्म से परे जो भी करते हैं वो धर्म ही होता है। ऐसे धर्मातीत और गुणातीत स्थिति जो है, इसको पाने के लिए पहले आपके अंदर महालक्ष्मी तत्व आना चाहिए। जब तक ये आपके अंदर स्थिति नहीं आएगी, आपके किसी भी कार्य में कोई भी प्राण नहीं। आप कोई सा भी कार्य बताइए जो आप करते हैं बहुत महत्व। जैसे कि लोग कहते हैं हमने बड़ा सोशल वर्क किया है और हम इतने लोगों को खाना पीना देते हैं, या हम इतने लोगों की रुकने की व्यवस्था करते हैं। सब अहंकार का इंतजाम आप कर रहे हैं। जब आपने कह दिया कि हम कर रहे हैं तो आप गए काम से। आप कर क्या रहे? कुछ भी नहीं कर रहे। ये तो आप किसी से रुपया लिया, इकट्ठा किया, और अगर आपने 25 लोगों को या 100 लोगों को भी वहां ला करके और उनकी रुग्णचर्या करी तो उसमें क्या? आपने अगर रुपया भी दे दिया तो उसमें क्या? उसमें आपने किया ही कुछ करने का जो है वो तो जीवंत कार्य है। ये तो मरा हुआ काम है कि आपने इनको खाना पीना दे दिया, या एक उनको टेबल उठा के दे दिया, या एक कोई पेड़ मर गया तो 4 उससे कुर्सियां बना के किसी को दे दी। ये तो सब मरा हुआ काम है, इसमें आपने किया ही क्या? और ये तो अहंकार आपका जुटता जाएगा जब तक आप मरा हुआ काम करेंगे। मैंने ये किया, मैंने वो किया। आप जानते नहीं मैं फलाने जगह का सोशल वर्कर हूं, समझ लीजिए ये पगला गए। या मैंने ये देश का कार्य किया, मैंने वो कार्य किया, ये जिसने कह दिया उसको आप समझ लीजिए कि इनको अभी तक कुछ भी खबर नहीं है कि जनरॉसिटी क्या होती है, उदार चरित्र क्या होता है। उदार चरित्र जो होता है वो देता है इस तरह की, वो जानता ही नहीं वो देता है। इस हाथ से देता है, वो हाथ जानता नहीं कि क्या है। वो देने का जो भाव है वो भी इस गुणातीत स्थिति में ही आ सकता है। उससे पहले जो भी आप करते हैं, वो जो भी आपका करना है, वो सारा कुछ आपके अंदर अहंकार और अभिमान बांधता है, बांधना पड़ेगा। उसका कारण आपके अंदर बनी हुई संस्था है। ये जो राइट साइड में आप पीले रंग की चीज देख रहे हैं जिससे आपको पित्त होता है, इसे पिंगला नाड़ी कहते हैं। जैसे कि इस पिंगला नाड़ी से आप ये कार्य करते हैं, कोई सा भी कार्य आप करते हैं जो आपकी क्रिया शक्ति हो पिंगला नाड़ी से बहती है। इस पिंगला नाड़ी के कार्य से आपके अंदर जो ऊपर पीली चीज जो दिखाई दे रही है, ये अहंकार है, ये उसका समझ लीजिए धुआं है, उसका बाय प्रोडक्ट वहां इकट्ठा होता है। तो आप ये कहें कि नहीं मैं तो जो भी काम करता हूँ माता जी मैं तो परमात्मा के चरणों में रखता हूँ, ये आप अपने को भुलावा में रख रहे हैं। क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं उससे परे होने के लिए जो स्थिति है वो आपके पास नहीं। जैसे कि सूर्य है, वो जब प्रकाश देता है तो वो अकर्म में बैठे हुए हैं, वो प्रकाश दे रहे हैं, उनका स्वभाव है इसलिए दे रहे हैं, वो कुछ कर थोड़ी रहे। उनकी स्थिति ऐसी, उस गुणातीत स्थिति में वो है जहां से वो कर रहे हैं। उसमें कोई उनको ये एहसास थोड़ी कि मैं इनको लाइट दे रहा हूँ, या मैं यहाँ पर इस तरह से हर एक पत्ते में हरा रंग भर रहा हूँ, इसको उनको एहसास नहीं।